हेलो एवरीवन, मैं अमित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल SKY बाई अमित सर में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग संधि में व्यंजन संधि पढ़ेंगे, ठीक ना। अगली क्लास में हम लोग स्वर संधि पढ़ चुके हैं। जितने लोग वीडियो को नहीं देखे हैं आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज जो है व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए व्यंजन संधि क्या होता है, ठीक है ना। देखिए जो व्यंजन संधि होता है, अगर पहले भाग में व्यंजन के बाद अगर स्वर आए या व्यंजन के बाद व्यंजन आए या स्वर के बाद व्यंजन आए, इन्हीं तीनों स्थितियों में जो है व्यंजन संधि बनती है, व्यंजन संधि जो है होती है, ठीक है ना। व्यंजन के बाद स्वर आए, व्यंजन के बाद व्यंजन आए या स्वर के बाद व्यंजन आए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग जो है रूल के माध्यम से व्यंजन संधि समझते हैं। तो चलिए देखिए पहला रूल क्या होता है। चलिए हम लोग व्यंजन संधि का रूल नंबर फर्स्ट समझते हैं, ठीक है ना। रूल नंबर फर्स्ट, देखिए व्यंजन संधि का जो है व्यंजन संधि का पहला रूल क्या होता है कि वर्ग का जो पहला वर्ड होता है, ठीक ना, वर्ग के पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन, देखिए व्यंजन संधि का जो पहला रूल है यही है, वर्ग के पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन। यानी जब हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे जो उसका पहला भाग होगा, ठीक ना, हम लोग मान लेते हैं पहले भाग में जो है पहला यानी वर्ग का पहला वर्ड आए, यानी कचट और प आ जाए, ठीक है ना। पहले भाग में क्या हो, कचटफ हो, और दूसरे भाग में क्या हो, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग में वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ड आए, वर्ग का जो है तीसरा और चौथा वर्ड आए। तीसरा चौथा वर्ड का मतलब है जैसे क जो है पहला वर्ड है तो ग और घ हो गया, ठीक ना, ज और झ हो गया, ड और ढ हो गया, इसके बाद द और ध हो गया। ये जो होते हैं वर्ग का तीसरे और चौथे वर्ण हैं। इसके बाद जो है य र ल व ह आ जाए, इसके बाद कोई भी स्वर हो, देखिए पहले भाग में कचटफ आए और दूसरे भाग में तीसरा चौथा वर्ण हो, यानी ग घ ज झ द ध ड ढ, यानी इस प्रकार से हो, और य र ल व हो या कोई भी स्वर हो, ये सब दूसरे भाग में हो, तब जो है यह अपने तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाता है, यानी तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरे वर्ड में जो है परिवर्तित हो जाता है। चलिए हम लोग इसको जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक ना। देखिए अगर हम लोगों को दे दिया जाए दिक् प्लस अंत, ठीक है ना। देखिए हम लोगों को दे दिया जाए दिक् प्लस अंत, इसमें देखिए पहले भाग में क है यानी कचटफ में क है, और जो दूसरा भाग है उसमें अ आ गया यानी कोई भी स्वर है। यहाँ पे देखिए पहले भाग में क्या है, क है, और दूसरे भाग में क्या है, कोई भी स्वर है, तो यह अपने तीसरे वर्ड में जो है परिवर्तित हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा दिक् प्लस अंत, क्या हो जाएगा, क जो है ग में परिवर्तित हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा दिगंत, ठीक ना। दिक क जो है ग में परिवर्तित होगा और यहाँ से अंग हो जाएगा, यानी हो जाएगा दिगंत।
इसके बाद देखिए अगर हम लोग को दे दिया जाए दिग प्लस गज, ठीक है ना, दिक, यहाँ से हम लोग को दे दिया जाए दिक प्लस गज, ठीक है ना, दिक प्लस गज। देखिए यहाँ पे क है और यह तीसरा वर्ड है ग, तो जो है ये अपने तीसरे वर्ड में ग में परिवर्तित, जो क है ग में परिवर्तित हो जाएगा, यानी यहाँ से मिलेगा दिग्गज, ठीक है ना, दिक प्लस गज क्या हो जाएगा, दिग्गज। और एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर हम लोगों को दे दिया जाए दिक प्लस अंत, ठीक है ना, दिक प्लस अंत तो हो गया। अगर मान लीजिए हम लोग को दे दिया जाए अच प्लस अंत, ठीक है ना, अच प्लस अंत, यहाँ पे च है, च के बाद कोई भी स्वर अ आया है, ठीक है ना, अब जो है च जो है ज में परिवर्तित हो जाएगा, अच प्लस अंत क्या हो जाएगा, अजंत, अच प्लस अंत क्या हो जाएगा, अजंत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखिए हम लोग रूल नंबर सेकेंड करते हैं, ठीक है ना। देखिए रूल नंबर सेकेंड में क्या होता है, यदि हम लोग को पहले भाग में कचटतब दे, ठीक है ना, पहले भाग में क्या दें, क च ट त प दे, ठीक है ना, और दूसरे भाग में पंचमाक्षर दें, ठीक है ना, पहले भाग में कचटतब दे और दूसरे भाग में क्या दे, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर, ठीक है ना। पंचमाक्षर का मतलब होता है अंगा, इया, र, न, म। तो यह क्रमशः जो है कचटतब के बाद अगर पंचमाक्षर देगा अंगा, इया, र, न, म, तो यह क्रमशः किस में बदल जाएगा, अंगा, इया, र, न और म में बदल जाएगा, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर हम लोग को दे दिया जाए वाक, ठीक है ना, वाक प्लस मैं, वाक प्लस मैं, देखिए यहाँ पे क है और दूसरे भाग में क्या है, पंचमाक्षर का म है, तो यह किस में बदल जाएगा, यह जो है अपने जो क है यह जो है इसमें अंगा में बदल जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा वाग्मय, ठीक है ना, वाग्मय, वाक प्लस मैं वांग्मय हो जाएगा, ठीक है ना। यहीं पे अगर हम लोग को दे दें, यहीं पे अगर हम लोग को दे दें दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उत प्लस नति, ठीक है ना, यहाँ पे त दिया है और इसके बाद पंचमाक्षर है, ठीक है ना, त दिया है इसके बाद पंचमाक्षर न है, तो यह किस में बदल जाएगा, यह जो है अपने इसमें बदल जाएगा, यानी जो है त जो है अपने पंचमाक्षर यानी न में बदलेगा, तो उत प्लस नति क्या हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा, ठीक है ना, यह क्या हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर थर्ड, इसको आप लोग नोट करिए। देखिए हम लोग रूल नंबर थर्ड करते हैं, रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड जो है हम लोग का रूल नंबर थर्ड जो है यह त संबंधी नियम है, ठीक है ना, त संबंधी नियम, जो रूल नंबर थर्ड है त संबंधी नियम है, ठीक है ना, जो रूल नंबर थर्ड है यह क्या है, त संबंधी नियम है। जैसे इसको जो है एक बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कोई चाचा जी हैं, वह जो है टिहरी डैम चले गए हैं, तो चलिए देखते हैं, चाचा चाचा जाओ, चाचा जाओ टिहरी डैम, चाचा जाओ टिहरी डैम, लो हवा शांति से, ठीक है ना, चाचा जाओ टिहरी डैम, लो हवा शांति से। देखिए अगर पहले भाग में त हो, ठीक है ना, पहले भाग में क्या हो, त हो और दूसरे भाग में क्या आ जाए, च आ जाए, तो यह किस में परिवर्तित हो जाएगा, आधा च और पूरा च, यानी इसमें परिवर्तित हो जाएगा। अगर त के बाद च आएगा, यहाँ से त के बाद क्या आएगा, च आएगा, तो च और पूरा च में जो है यह परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद जो है त के बाद ज आए, अगर त के बाद ज आएगा
तो यह किस में परिवर्तित हो जाएगा, आधा ज और पूरा ज में, ठीक ना। इसके बाद त के बाद अगर ट आ जाए यहाँ से, अगर त के बाद ट आए तो यह आधा ट और पूरा ट में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद त के बाद अगर ड आए, यहाँ पे डैम है ना, त के बाद अगर ड आए, त के बाद अगर ड आए तो यह आधा ड और पूरा ड इस तरीके से इसमें परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। त के बाद अगर ल आए, त के बाद अगर ल आए तो यह किस में बदल जाएगा, आधा ल और पूरा ल में, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। अगर त के बाद ह आए, इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, त के बाद अगर ह आए, त के बाद ह आए अगर यहाँ, तो यह किस में बदलेगा, आधा द और पूरा ध में। त के बाद अगर स आए, त के बाद अगर स आए तो यह जो है आधा छ और पूरा छ में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो यह जो है व्यंजन संधि का थर्ड रूल है, त संबंधी नियम, ठीक है ना। त संबंधी नियम, चाचा जाओ टिहरी डैम, लो हवा शांति से, यानी त के बाद अगर च आएगा तो च आधा छ पूरा च में बदल जाएगा। त के बाद ज आएगा, आधा ज पूरा ज में। त के बाद ट आएगा, आधा ट पूरा ट में। त के बाद जो है ड आएगा, आधा ड पूरा ड में। त के बाद ल आएगा, आधा ल पूरा ल में। त के बाद ह आएगा, आधा द और ध में परिवर्तित हो जाएगा। और त के बाद जो है स आएगा तो आधा छ और छ में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से जो है इस रूल को हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। इतना पहले नोट करिए। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से रूल नंबर थर्ड समझते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हम लोग को दे दिया जाए, मान लीजिए हम लोग को दे दिया जाए उत प्लस चारण, ठीक है ना। हम लोग को दे दिया जाए उत प्लस चारण। देखिए इसमें पहले भाग में क्या है, पहले भाग में त है और दूसरे भाग में च है, ठीक है ना। हम लोग पढ़े हैं अगर पहले भाग में त हो, दूसरे भाग में च हो, तो यह किस में बदल जाएगा, आधा छ और पूरा च में, ठीक है ना। उत प्लस चारण क्या हो जाएगा, उच्चारण, ठीक है ना। उत प्लस चारण क्या हो जाएगा, उच्चारण। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हम लोग को दे दिया जाए तत् प्लस छाया, ठीक है ना, तत् प्लस छाया। इसका हम लोग क्या पढ़े हैं, पहले भाग में त है, दूसरे भाग में छ है, ठीक है ना। अगर त के बाद छ आता है तो ये किस में बदल जाता है, आधा छ और पूरा छ में, ठीक है ना, आधा छ और पूरा छ में। तो तत् प्लस छाया का क्या हो जाएगा, तत्छायाम, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, तत्छायाम। इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर हम लोग को दे दिया जाए उत प्लस ज्वल, ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, उत प्लस ज्वल का क्या हो जाएगा, उज्ज्वल, ठीक है ना। उत प्लस ज्वल का क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। मान लेते हैं हम लोग को दे दिया जाए, एक एग्जांपल और देखते हैं, बृहत प्लस टीका, ठीक है ना। हम लोग को क्या दे दिया जाए, बृहत प्लस टीका। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे त है, त के बाद ट आया है तो यह किस में बदल जाएगा, आधा ट और पूरा ट में। बृहत प्लस टीका क्या हो जाएगा, बृहत टीका, बृहत टीका, ठीक है ना। यह किस में बदल जाएगा, बृहत टीका। इसके बाद चलिए हम लोग रूल नंबर फोर्थ देखते हैं, ठीक है ना। चौथा रूल हम लोग व्यंजन संधि का चौथा रूल देखते हैं, समझते हैं और करते हैं। तब तक इसको नोट करिए आप लोग। चलिए हम लोग रूल नंबर फोर्थ करते हैं, ठीक है ना। चौथा रूल देखिए, चौथा रूल क्या होता है, चौथा रूल जो है म संबंधी रूल है, ठीक है ना। म संबंधी नियम, म संबंधी नियम। देखिए अगर पहले भाग में म दे और दूसरे भाग में क्या दे, दूसरे भाग में जो है क से लेकर ह तक, क से लेकर ह तक कुछ भी दे, ठीक है ना। म संबंधी नियम में क्या होता है, पहले भाग में म दे और दूसरे भाग में क से लेकर ह तक कुछ भी दे, तो यह क्रमशः किस में बदल जाता है,
यह अपने अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है ना, यह किस में बदल जाता है? अपने अनुस्वार में बदल जाता है। चलिए इस पे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हम लोग को दे दिया जाए सम प्लस तोष। ठीक है ना, सम प्लस तोष। देखिए पहले भाग में म है और दूसरे भाग में त है, जो क और ह के अंदर ही है, तो यह किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सम प्लस तोष बराबर क्या हो जाएगा? संतोष। ठीक है ना, संतोष। यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग को सम प्लस गीत दे दें, सम प्लस गीत दे दें, तो पहले भाग में म है, दूसरे भाग में ग है, तो यह किस में बदल जाएगा? अनुस्वर में बदल जाएगा। तो सम प्लस गीत का क्या होगा? संगीत। ठीक है ना, सम प्लस गीत का क्या हो जाएगा? संगीत हो जाएगा। ठीक है ना, और इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल और करते हैं। जैसे हम लोग को दे दिया जाए सम प्लस जय। ठीक है ना, सम प्लस जय, पहले भाग में म है और दूसरे भाग में ज है, तो यह किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? संजय। ठीक है ना, सम प्लस जय का क्या हो जाएगा? संजय। तो इस तरीके से यह हम लोग का चौथा रूल था। ठीक है ना, और इसके बाद जो है व्यंजन संधि का लास्ट वाला रूल नंबर 5 जो है उसको हम लोग करते हैं। ठीक है ना, चलिए हम लोग जो है रूल नंबर 5वां, ठीक है ना, नियम संख्या 5वां करते हैं। देखिए नियम नंबर 5वां क्या है? नियम नंबर 5वां यह है कि यदि पहले भाग में क्या हो? पहले भाग में री हो या र हो या ख हो। ठीक है ना, पहले भाग में क्या हो? री हो, र हो और खटकना ख हो, और दूसरे भाग में क्या हो? दूसरे भाग में न हो। ठीक है ना, दूसरे भाग में न हो तो यह किस में बदल जाएगा? यह जो है ड़ में बदल जाता है। ठीक है ना, यह किस में बदल जाएगा? यह जो है ड़ में बदल जाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लोगों को दे दिया जाए परी प्लस नाम। ठीक है ना, परी प्लस नाम। देखिए पहले भाग में र है और दूसरे भाग में न है, यह किस में बदलेगा? ड़ में बदलेगा। ठीक है ना, यहाँ से र किस में बदल जाएगा? इसमें जो है र किस में बदल जाएगा? ड़ में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? परी प्लस नाम क्या हो जाएगा? परी, न जो है ड़ में बदल जाएगा। ठीक है ना, परिराम। ठीक है ना, इसके बाद चलिए देखिए, अगर हम लोग को दे दिया जाए पहले भाग में री ही दे दें और दूसरे भाग में न दे दें। ठीक है ना, पहले भाग में री दे दें, दूसरे भाग में न दे दें, तो न किस में बदल जाएगा? ड़ में बदल जाएगा। तो री प्लस न क्या हो जाएगा? रीढ़ हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? रीढ़ हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग मान लेते हैं, हम लोग को दे दिया जाए त्रिस प्लस ना। ठीक है ना, त्रिस प्लस ना, पहले भाग में खटकोना ख है, दूसरे भाग में न है, तो न किस में बदल जाएगा? ड़ में बदल जाएगा। ठीक है ना, तो 30 प्लस ना क्या हो जाएगा? 30 प्लस ना क्या हो जाएगा? 30 रा हो जाएगा। ठीक है ना, 30 न जो है रा हो जाएगा, 30 रा। इस तरीके से जो है हम लोगों का व्यंजन संधि कंप्लीट हो गया। इसके जो है आप लोग बढ़िया से कंप्लीट कर लेना, तैयार कर लेना। ठीक है ना, जल्द ही हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।